तो चलिए एक ऐसे शहर जहाँ हर गली में तहजीब बसती है और हर खुशबू में खाने का जादू घुलता है। यह शहर सिर्फ इमारतों का नहीं, नजाकत और बेहतरीन खान पान के रूह का घर है। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लखनऊ के टॉप 5 फूड स्पॉट्स जहाँ खाना नहीं मोहब्बत परोसी जाती है। हमारा पहला स्टेशन है दस्तरखान, जहां हम आए हैं लंच करने के लिए। वाराणसी से 312 किलोमीटर की दूरी तय कर हम आ गए हैं लखनऊ। और पहले ही जैसे ही हम वंदे भारत से उतरे हम आ गए थे दस्तरखान, क्योंकि दोपहर का टाइम था और हमें बहुत भूख लग रही थी। भले लखनऊ बिरयानी और कबाब के लिए मशहूर है, पर हर जगह की स्पेशलिटी अलग है। हम एक्साइटेड थे बिरयानी और कबाब खाने के लिए, इसीलिए दस्तरखान आते ही हमने बिरयानी और कबाब मंगाए थे। बट ये जो है हमें बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं लगा। बाहर आके लोकल से पता चला कि दस्तरखान एक्चुअली कोरमा के लिए जाना जाता है, इसीलिए आप आते ही पहले रिसर्च करके आइएगा। खाना खाने के बाद हम चले गए थे हमारे होटल में। हालांकि ये एक ही दिन का स्टे था, इसीलिए हमने रेडिसन बुक किया था, जो कि 5000 पर डे के लिए था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो ये होटल आता है कैसरबाग में, जो कि एकदम सिटी सेंटर है, आपको रेलवे स्टेशन से भी पास पड़ेगा। लखनऊ का रेडिसन काफी अच्छा है, काफी स्पेशियस है। जैसे ही हम एंटर करते हैं राइट साइड में मिलेगा कॉफी स्टेशन, फ्रिज, लेफ्ट साइड में वॉशरूम मिलेगा आपको, वो भी काफी बड़ा है। उसके बाद रूम हमारा काफी स्पेशियस है विथ नॉर्मल टेबल, चेयर एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। आई लाइक दिस, मुझे वार्म लाइट्स बहुत पसंद है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल एंड काफ़ी अच्छा रूम था हमारा। अब हम फ्रेशन अप होकर निकल चुके थे शाम को बाहर, क्योंकि लखनऊ जिस चीज़ के लिए आए हैं फाइनली उसका वेट होने वाला था ख़त्म। लखनऊ के कबाब को कौन नहीं जानता, और लखनऊ आके टुंडे कबाब ही नहीं आए तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है लखनऊ में। तो मेरा फर्स्ट स्पॉट है टुंडे कबाबी, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे बिरयानी वगैरह भी मिलती है, बट यहाँ का जो मटन कबाब है और उनका जो पराठा है वो बेस्ट मिलता है, आपको वो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इनका एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आपको बैठ के खाने का भी मौका मिलेगा, टेक अवे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आप चले जाइएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे काफी वेटिंग होता है, इसीलिए प्रिपेयर होके जाइएगा, लेकिन वर्थ वेटिंग होता है। हमें जैसी सीट मिली हमने ऑर्डर किया यहाँ पे चिकन कोरमा, मटन कबाब, शीरमल एंड ऑफ कोर्स पराठा भी किया था, जो कि टेस्ट में बढ़िया लगा। इनकी सर्विस जो है ना मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ही क्विक सर्विस है। फिर मैंने जैसे जैसे खाना टेस्ट किया मेरा तो मन खुश हो गया। एंड ये जो कबाब है ये टेस्ट बढ़िया है, मतलब दस्तरखान से बहुत अच्छा है। मेरा तो इस पे दिल ही आ गया। मैं इसे दूंगी 100 on 10। मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में कहीं और का कबाब पसंद भी करूंगी। उसके बाद हमने एंड किया एक स्वीट डिश लेकर, जो कि था शाही टुकड़ा, वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर हम आ गए थे रूम पर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुक था, तो हमने मिस नहीं किया। हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट जल्दी हो गया था, इसीलिए हम निकल गए थे थोड़ा लखनऊ घूमने के लिए। तो 12 बजे के आसपास हमें भूख लगने लगी फिर से, और जैसे ही हजरतगंज पहुंचे हमने देखा यहाँ पे वाजपेयी कचौड़ी भंडार, जो कि मेरा अगला स्टॉप है। इनके गोल्डन एंड क्रिस्पी कचौड़ी जो घी में तले जाते हैं विद आलू की सब्जी, ओ माय गॉड, बहुत ही स्वाद लगते हैं और ऐसा टेस्ट मैंने कहीं नहीं खाया है। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा था कि वापस जाना चाहिए इसे खाने के लिए। उसके बाद कुछ मीठा खाने के लिए हम आ गए थे राम आश्रय। यहाँ की हर एक मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन यहाँ का जो फेमस है मलाई पान, मैं आई थी उसे खाने के लिए। तो हमने हमारे लिए मंगाई थी यहाँ पे रसमलाई और मलाई पान। मलाई पान मुझे ओके लगा, बट मुझे रसमलाई जो है बहुत ही अमेजिंग लगी। बाकी भी काफी सारे स्वीट्स है यहाँ पर, जिसे हमने थोड़ा बहुत टेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत पैक ही करा लिया कि हम ले जाएंगे। अब लखनऊ वालों की सुबह जो है वो शर्मा जी की चाय या तो फिर वाजपेयी कचौड़ी भंडार से होती है, बट हमें घूमते घूमते शाम हो गई थी, इसीलिए हम आ गए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, और मेरे हस्बैंड को यहाँ की चाय अच्छी लगी। उसके बाद हम थोड़ा सा सिटी घूमने लगे, जहाँ हमने देखा बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा, जहाँ पे हम खड़े होकर थोड़ी देर वक्त गुजारे। रूमी दरवाजा 60 फीट टॉल है, जिसकी खूबसूरती का मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाऊंगी। इसे आज भी लखनऊ का ताज माना जाता है और काफी लोग वहां आके फोटोग्राफी करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया। उसके बाद हम मेन सिटी की तरफ आ गए थे, जहाँ पे क्लॉक टावर के पास जा रहे थे। उससे पहले हमने सोचा एक म्यूजियम चले जाते हैं। तो म्यूजियम में एक 20 रुपीज के टिकट में हमने काफी कुछ लखनऊ के हिस्ट्री के बारे में देखा। वहां पे थोड़ी देर शाम को बैठ के आराम से वक्त गुजारने के बाद हम हमारे
फिफ्थ स्पॉट पे आ गए थे जो कि थी इद्रिस की बिरयानी। ओ माय गॉड, इसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी क्योंकि मुझे लखनऊ की बिरयानी खानी थी। तो इसे यहाँ पे बनते हुए भी हमने देख लिया और यहाँ पे इसको परोसते हुए भी देख लिया। भाई साहब, यहाँ पे बैठने के लिए आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, आपको जगह बनानी पड़ती है, बट आप टेक अवे भी यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें फाइनली जगह मिली और हमारा मटन बिरयानी विद करी जो है आ चुका था। जैसे रणवीर ब्रार इद्रिस की बिरयानी को डिफाइन करते हैं उनके वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था, एकदम टेंडर जूसी मटन। अच्छा, यहाँ पे चिकन बिरयानी नहीं मिलता है, अगर आप मटन खाते हैं तभी यहाँ पे आइएगा। मटन बिरयानी यहाँ के जैसा कहीं नहीं और बहुत ही मज़ा आ गया वो खाकर। एक बढ़िया सी बिरयानी खाने के बाद बारी थी शॉपिंग करने की, क्योंकि आज ही का दिन था, हमें भी निकलना था आज रात को ही, इसीलिए हम जल्दी से चले गए चिकनकारी के होलसेल दुकान में एंड वहाँ से थोड़े बहुत कुर्ते भी खरीद लिए। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि हम लखनऊ में कैसे घूम रहे हैं, तो हमने एक ऑटो बुक कर रखी थी जो पूरा दिन हमें घुमाने वाली थी। उन्होंने लिया था 1500 रुपीज़ पूरा दिन का, जहाँ पे वो हर जगह हमारे साथ आ रहे थे। लास्ट में हमने रुका है प्रकाश की कुल्फ़ी पे, जहाँ से हमें खाना था कुल्फ़ी, क्योंकि डेजर्ट खाने का बहुत मन कर रहा था। तो इनकी फेमस फालूदा कुल्फ़ी हमने मंगाई थी, जो कि हम दोनों को ही काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज, ये था मेरा लखनऊ का एक पूरा दिन विथ ईटिंग, शॉपिंग एंड साइट सीइंग। आप भी इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सेव दिस फॉर फ्यूचर यूज।